जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी को मेरा बहुत सारा प्यार और गुरुजी की प्यारी संगत को भी मेरा बहुत सारा प्रेम। मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। सत्संग जो टाइम टू टाइम शेयर होने चाहिए, कभी कभी कुछ सत्संग मिस भी हो जाते हैं हमारे फ्रेंड्स के जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे ही सत्संग मेरे लाइफ में आए पिछले कुछ दिनों से। मैं कांटेक्ट में आई और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि गुरुजी भी टाइम टू टाइम याद दिला देते हैं, तो ऐसे गुरुजी ने भी टाइम टू टाइम याद दिलाया। तो गुरुजी ने मुझे कुछ विजन दिए थे जब मैं अमृत वेला टाइम पे बैठ के प्रेयर्स कर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे 2-3 विजन दिए थे जब गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि कुछ सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हीं में से एक बहुत प्यारा सत्संग है एंड बहुत ही ब्लेस सत्संग है। हमारे ऑफिस में अनिरुद्ध दार जी हैं, उनका सत्संग है। तो अनिरुद्ध जी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी पिछले साल एंड उनसे हमें पता चला था कि उनको कुछ नेक में प्रॉब्लम है। तो जब उनको मैंने और पूछा था इन डिटेल कि क्या इश्यू था, तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि जब वो 6th ग्रेड में थे तो तब उनके थ्रोट में उनको बहुत ज्यादा पेन हुआ था, बहुत ज्यादा। तो उनके फादर उनको ईएनटी के पास लेके गए थे। जब ईएनटी के पास लेके गए थे तो ईएनटी ने बोला था कि उनके ग्लैंड्स में 4 स्टोन्स हैं और वो 4 स्टोन्स जो है ना वो सिर्फ ऑपरेशन से ही निकल सकते हैं, वो अपने आप नहीं निकल सकते। तो उनको ये बोला गया था कि उनको करके निकालना पड़ेगा स्टोन। तो जब अनिरुद्ध दास जी के पापा को जब फील हुआ कि इतना छोटे बच्चे का क्या सर्जरी कराना, तो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया। तो बेटर फील तो सर्जरी को उन लोगों ने टाल दिया। इट हैज बीन 30 years since then and last year he had a severe pain, उनको बहुत पेन हुई। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 3 ईएनटीज को दिखाया और स्टोन्स वे देयर, उनमें से कुछ स्टोन और स्लिप होके नीचे चला गया था एंड द स्टोन हैड बिकम इवन मोर वन ऑफ देम वाज बिग इन साइज, बहुत बड़ा स्टोन हो गया था उनके ग्लैंड के अंदर। ना वो कोई चीज खा सक रहे थे, ना पी सक रहे थे, ना फॉलो कर पा रहे थे। आई हैव सीन अनिरुद्ध नेवर सो वीक, वो ही इज अ वेरी आउट गोइंग एंड अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट दोज डेज ही यूज्ड टू बी वेरी साइलेंट, बहुत चुप रहते थे वो। एंड बहुत मतलब मैंने उनको बहुत कम बात करते हुए देखा था। वो लिक्विड्स में थे, कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, देयर वाज सीवियर पेन, बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। तो उन्होंने आई नो अनिरुद्ध इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड टुडे ही टुक आउट टाइम एंड रोट होल पैराग्राफ एंड सेंड इट अक्रॉस टू मी। आई वाज नॉट इवन सपोज टू शेयर दिस सत्संग टुडे। टू बी वेरी फ्रैंक, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से ये मैसेज दे रहे थे कि अनिरुद्ध का सत्संग इज समथिंग आई हैव टू शेयर, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं अनिरुद्ध का शेयर कर पाऊंगी। आप मानेंगे नहीं, जस्ट ये सत्संग शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मेरे पास अनिरुद्ध का पूरा डिटेल सत्संग आया। मुझे समरी ऑफ द सत्संग पता था, डिटेल्स में उन्होंने मुझे बताया एंड तब मुझे ये पता चला कि जब उनको इतनी दिक्कत हो रही थी इनिशियली, हमारे वहाँ संगत बहुत है हमारे ऑफिस में, तो वन ऑफ द संगत इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अनिरुद्ध एंड उन्होंने अनिरुद्ध को रिक्वेस्ट की कि वो बड़े मंदिर जाएं। एंड अनिरुद्ध डजंट इवन गो टू टेम्पल्स, ही इज नॉट अ वेरी मच बिलीवर ऑफ टेम्पल्स एंड गुरुजीज एंड ऑल। तो उसको ये लगा तो नहीं था कि ही विल गो, बट वो सुनते रहे सत्संग एंड मिराकल्स ऑफ गुरुजी एंड he agreed. And even that friend of ours was very very surprised that in 15 years the person who never went to temples, he agreed to visit to Guruji's Bade Mandir and he went to Bade Mandir. He had the langar there. उन्होंने वहाँ लंगर किया। लंगर प्रसाद करने के बाद उनको थोड़ा सा फर्क भी लगा। he felt little better and he started carrying a small pocket स्वरूप of गुरुजी। उनके पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था। मैं उनको 2 दिन बाद ऑफिस में मिली एंड उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिखाया। वहाँ कृतिका आंटी भी है, तो आई सजेस्टेड और कृतिका आंटी से उनको सचखंड का प्रसाद हमने दिलाया एंड उनको हमने बोला कि आप नहा के ये प्रसाद लीजिए और अगर आप को लगता है आप पूरे दिन में भी लेना चाहो आप लेते रहा करो, इससे आपको फर्क पड़ेगा। अनिरुद्ध को इतनी तकलीफ थी थ्रू आउट दिस पीरियड, लेकिन जैसे सचखंड का प्रसाद लेने लगे ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर विद टाइम टू टाइम। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है प्लीज, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि टू चेक द ऑडियो व्हाइल आई वाज टॉकिंग। कैन एवरीवन हियर मी?
एक बार कोई प्लीज यस लिख दीजिए तो मुझे क्लियर हो जाएगा. कैन यू हियर मी? आई जस्ट होप आई एम ऑडिबल. सो जब अनिरुद्ध ने वो सचखंड का प्रसाद लेना शुरू किया तो थोड़े दिनों बाद उनको एक सेंसेशन सी फील हुई उनके नेक के पास, एंड दैट वाज अ टिपिकल सेंसेशन. तो वो फोर्टिस हॉस्पिटल में जो उनके डॉक्टर हैं उनके पास गए, एंड जब वो फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाके उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने चेक किया और बोला, पहले वही डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था नेक स्प्लिट करके ऑपरेट करना पड़ेगा, एंड स्प्लिटिंग द नेक एंड ऑपरेटिंग इज was risky क्योंकि one of the glands was very near to the nerves. Now the same doctor checked and said कि आपका stone अपने आप ही बाहर आ रहा है. The stone is coming out on its own. एंड ये कोई मिराकल आपको पता है, गुरुजी जब लाइफ में आते हैं तो कैसे कैसे मिराकल्स होते हैं. तो दिस इज अगेन आवर डियर गुरुजी एंड हिज ग्रेस. एंड सबसे बड़ा स्टोन जो सबसे रिस्की था वो 30 मिनट्स के अंदर अपने आप निकल के आ गया. एंड फॉर Anirudh also it was unbelievable that all the way from down the glands it traveled all up and came out on its own. अपने आप बाहर आ जाना. सचखंड का प्रसाद और जो अनिरुद्ध का एक डीप फेथ था उसको मन से ये फेथ आ गया था गुरुजी पे. इट्स अनबिलीवेबल. अ पर्सन हु नेवर गोज टू टेम्पल, जो कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, इतना बिलीव नहीं करते थे, वो गुरुजी के वहां गए, उनका एक फेथ आ गया गुरुजी के ऊपर, वो उनका स्वरूप अपने साथ कैरी. दिस इज द लीला ऑफ गुरुजी. गुरुजी है ही इतने उदार, उनके अंदर है ही वो चीज, वहाँ का ऑरा सब कुछ. अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लगा. उसने उन्होंने हमें सबको बताया कि वहाँ जो लोगों को उन्होंने देखा और सारे सत्संग सुने, उनको इतनी बिलीव आने लगे थे गुरुजी के ऊपर कि ही हिमसेल्फ वाज फीलिंग सो गुड. एंड ये चीज होने के बाद थोड़े दिनों ही बाद उनका बाकी जो स्टोन है ना वो भी अपने आप ही निकल आया. गुरु जी का सचखंड का प्रसाद और एक भोग का प्रसाद ये लेते लेते अनिरुद्ध वॉज टोटली क्योर्ड. कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. 3 बड़े बड़े डॉक्टर्स ईएनटीज ने सजेस्ट किया था सर्जरी, वो भी थ्रोट स्प्लिट करके सर्जरी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व थे. एंड इट वॉज सच ए ह्यूज ब्लेसिंग बाय गुरुजी. एंड इट इज द डिवाइन फेथ, हिज डिवाइन फेथ एंड हिज बिलीव इन डिविनिटी had given him this series of miracles. और इस तरह से एकदम से अनिरुद्ध गॉट क्योर्ड. तो दिस इज समथिंग वाज लाइक आज तक भी मैं ये देख रही हूँ कि अनिरुद्ध जो कि कभी टेम्पल्स में नहीं जाते थे वो अपने साथ गुरुजी का स्वरूप कैरी करते हैं. वो गुरुजी पे इतना फेथ रखते हैं. एंड इट इज सच अ बिग सत्संग. आई थॉट दिस शुड बी शेयर्ड विद ऑल द संगत. अब संगत जी मैं एक और सत्संग आपको शेयर करना चाहूंगी. ये सत्संग मुझे नहीं पता कि जो नई संगत है वो इस सत्संग को समझ पाएगी कि नहीं, बट जो एकदम रिसेंटली जुड़े हैं गुरुजी के साथ ये बहुत डिफरेंट सत्संग है. एंड ये सत्संग संगीता अरोड़ा आंटी एंड उनके बेटे सिद्धार्थ का है. एंड आंटी खुद बहुत उनका मन था कि सिद्धार्थ का सत्संग शेयर हो. मैं सिद्धार्थ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ. मतलब ही इज नॉट देयर इन विद अस नाउ. सिद्धार्थ हैज लेफ्ट अस. ही इज विद गुरुजी. बट ये सत्संग इम्पोर्टेंट है. मतलब जब मैंने आपको कहा था कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी एंड मैंने अपने हस्बैंड के रिलेटेड सत्संग शेयर किया था तब मैं बहुत लोगों से कनेक्ट हुई थी जिन लोगों ने फर्दर मुझसे मेरे अंकल के सत्संग के थ्रू से हमने डिस्कशन किए थे और बहुत लोग क्योर हुए. उनमें से एक विपिन जी थे, एक सरिता आंटी के हस्बैंड थे. तो ये तीसरे पर्सन थे सिद्धार्थ जिनके ब्रदर उसी समय मंदिर में लंगर कर रहे थे जब मेरा सत्संग शेयर हुआ था. और मैं तब उनके साथ कनेक्ट हुई थी. उसके बाद मैं कनेक्टेड रही. उनका जो गुरुजी के साथ कनेक्शन है आंटी का वो इतना स्ट्रांग है कि इवन आफ्टर लूजिंग हर सन शी स्टिल फील्स कि गुरुजी डिड इट वाइज एंड जो गुरुजी ने किया वो सही था. आप ये सुनेंगे तो बहुत पहले भी मैंने एक बार कहा था कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम गुरुजी पे डिसबिलीव शुरू कर देते हैं. बट क्यों? मीन्स और भी तो कितने लोग हैं. देर आर सो मेनी पीपल who are born and keep living this universe, that all of them have faith in God, right? जो जिनकी डेथ होती है वो नास्तिक तो नहीं होते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं. तो कभी कभी भगवान जो करता है उसमें भलाई होती है. और ये एक मदर की सत्संग है जो सुनाते हुए आंटी ने संगीता आंटी ने 2 बार मुझसे बात की. दोनों बार शी स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड क्राइंग because I was so closely knit with Siddharth. I have never met Siddharth, but आज भी मैं सिद्धार्थ के बारे में बात करूँ तो आंसू आते हैं. पता नहीं शायद ये किसी जन्म का बहुत स्ट्रांग रिश्ता होगा
जिसकी वजह से ये कनेक्शन डेवलप हो गया था। तो सिद्धार्थ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और लिवर सिरोसिस, दोनों चीजें डिटेक्ट हुई थी 2019 में। एंड उससे पहले संगीता आंटी एक बार गुरुजी का सत्संग अटेंड कर चुकी थी 2016 में, बट वो इतना बिलीव नहीं करती थी तब गुरुजी के ऊपर। बट जब सिद्धार्थ की इतनी तबीयत खराब थी तो एक दिन उनके घर में सिद्धार्थ का ऑपरेशन मार्च में हुआ कैंसर का, विच वॉज फेल्ड। एंड उसकी वजह से उसका लिवर सिरोसिस और डिटोरिएट होता गया एंड उसके स्टमक में पानी आ गया और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। तो जब उनके घर में एक संगत आई और संगत के कुछ ग्रुप थे मुरादाबाद में जिन्होंने बोला कि उन्होंने ये गुरुजी का हुक्म है कि उनके घर में सत्संग हो। तो उनके घर में गुरुजी की का सत्संग हुआ और 2 दिन तक लगातार हुआ। तो जो सेकेंड डे था उससे पहले सिद्धार्थ को दोनों चीजें ट्रबल कर रही थी, कैंसर, लिवर सिरोसिस, बोथ द थिंग्स सीवियरली। उसकी बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा। सेकेंड डे पे सिद्धार्थ को एक बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी होती है और ऐसा हर साइड से वो अकड़ता जाता है। और 1 सेकंड के लिए तो सब डर जाते हैं उसको देख के कि ऐसे वो क्यों बिहेव कर रहा है, बट थोड़ी ही देर बाद ही गेट्स रिलैक्स, पीसफुल एंड काम हो जाता है। उसको खुद को फील हुआ कि कोई ऐसी चीज उसके अंदर से निकाल दी गई, जो कि बहुत बेटर फील हो रहा था उसको कि कुछ मेजर चीज चली गई तो उसका पेन कम हो गया। हम कहते हैं ना जब गुरुजी के संगत में हम आ जाते हैं तो 90% तो गुरुजी ले लेते हैं। आंटी ने मुझे बताया था कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए और सबने जब सिद्धार्थ के केस में यही बोला था उनको कि सिद्धार्थ के लाइफ में बहुत कष्ट है, बहुत पेन है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को उन्होंने कुंडली दिखाई उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ इज गोइंग टू हैव सीवियर सीवियर पेन एंड उसको बहुत कष्ट होंगे, इतना कष्ट हो सह ही नहीं पाएगा। 2 साल उसके कष्ट से भरे हुए हैं और आगे का कुछ पता नहीं। तो बेसिकली डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, एम्स, ऑल एवरीवेयर देयर वाज नेगेटिव फीडबैक एंड वो एक्चुअली बहुत कष्ट में था। फिर क्या हुआ उस दिन जब उसको ऐसे हलचल मची या एंजाइटी हुई, उस दिन से उसको थोड़ा रिलीफ मिला, वो थोड़ा बेटर फील करने लगा। ऑल दो तबीयत तो उसकी खराब थी। उनके घर में 8 डेज तक गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी एंड जो उसी स्वरूप में से एकदम से शहद वर्षा होने लग गई थी। उनके घर में शहद की वर्षा होने लग गई थी गुरुजी के स्वरूप में से जब गद्दी लगी हुई थी। एंड तब कुछ संगत ने उनको सजेस्ट भी किया कि आप ये शेयर करो, बट वो गुरुजी का प्रसाद वो सिद्धार्थ को देने लग गए। एंड क्योंकि उसकी तबीयत इतनी खराब थी तो उसको दिल्ली लेके आए थे। यहाँ पर उसके स्टमक में इतना पानी था कि मुरादाबाद के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था टू ट्रीट, उनको समझ नहीं आ रहा था। यहाँ भी ILBS, एम्स सब जगह से नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बाद सिद्धार्थ को वो लेके गए बड़े मंदिर। बहुत बुरी कंडीशन में उसको लेके गए थे, उसकी इतनी तबीयत खराब थी, बट उस कंडीशन में उसको बड़े मंदिर लेके गए थे। मुझे आंटी ने बताया रास्ते भर में उसके पूरे बॉडी से जैसे पानी निकलने लग गया था, उसके सारे कपड़े वेट हो गए थे, उसके बॉडी से पानी अपने आप निकलने लग गया। बड़े मुश्किल से बड़े मंदिर में उसके कपड़े वपड़े चेंज करा के उसको उन लोगों ने लंगर कराया। एंड फिर सिद्धार्थ को वो मैक्स हॉस्पिटल में लेके गए। मैक्स हॉस्पिटल में उसको जब एडमिट करा तो कहीं से कैनुला कैनुला नहीं लग पाया, नर्व ही नहीं मिल रही थी उसकी, वो सो वीक कि उसकी नर्व ही नहीं मिल रही थी कहीं से भी। बट उन्होंने विश्वास से एक कहते हैं ना आंखों के सामने देखा कि शीट जिसमें सिद्धार्थ लेटा हुआ है, पता नहीं पानी कहाँ से निकल रहा था, उसका पेट कमता जा रहा था और पानी अपने आप निकलता जा रहा था। गुरुजी जैसे उसकी इतनी एक्सट्रीम कष्ट को कम में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, घटा रहे थे उसके कष्ट को। पानी निकल और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं हमने अपनी 35 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री में कभी ये नहीं देखा कि किसी आदमी का पानी ऐसे खुद ब खुद निकल जाए इस डिजीज में। और उसकी सब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसकी लाइफ नहीं है, ही इज इन सीवियरली इल कंडीशन। पर माँ है ना, माँ को तो होता ही है कि अपना बच्चा ठीक हो जाए। वो मुरादाबाद गए वापस, वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में उसको प्लेटलेट्स के लिए उसको कैनुला लगाना जरूरी था, लेकिन गुरुजी से बहुत उन्होंने साधना की कि 5 अक्टूबर को मेरे बेटे का बर्थडे है, उसका प्लीज प्लेटलेट्स आ जाए बॉडी में तो वो ठीक रहे। तो कैनुला से पहले तो हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया, बट बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने कोशिश की और कैनुला लगा, प्लेटलेट्स चढ़े। उसकी मम्मी का बहुत मन था कि 5 अक्टूबर को सिद्धार्थ का बर्थडे में सत्संग हो। उनके घर में सत्संग हुआ एंड उन्होंने समहाउ बोला कि मुझे गद्दी नहीं हटानी, मुझे यहीं जब तक सिद्धार्थ नहीं आ जाता गद्दी लगी रहेगी हमारे घर में।
संगत जी, ये सत्संग है ना, ये सब लोग को समझ आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग। एंड उनकी मम्मा सच में चाहती थी कि वो सिद्धार्थ का सत्संग शेयर करें, बट वो कहती वो रो पड़ेंगी, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ ये। तो मैं सल्यूट करती हूँ सिद्धार्थ की मम्मी को कि नॉर्मली मैंने सब संगत को देखा है कि कुछ भी हल्का इतना सा भी नेगेटिव हो जाए, हम गुरु जी को क्वेश्चन करने लगते हैं, हमारा विश्वास डोलने लगता है। बट उनकी मदर आज भी गुरुजी के लिए प्रेयर्स करती है, 1 घंटे का मंत्र जाप करती है, वो सब कुछ करती है। शी लॉस्ट सिद्धार्थ बट स्टिल, इसके पीछे भी मैं आपको आगे की बातें बताऊंगी, कैसे मैसेजेस आए गुरुजी के कि क्या हुआ कैसे हुआ। और 5 अक्टूबर को सत्संग भी हुआ, बड़े अच्छे से होंगे घर में। सिद्धार्थ को जब दवाई पिलाते थे तो आप मानेंगे नहीं, उन्होंने मुझे कहा दवाई में ओम बन जाता था चम्मच में, धोने से भी निशान नहीं जाता था। ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। उसकी किस्मत में पता नहीं कितने कष्ट होंगे जो उसको भोगने थे अगर वो जिंदा रहता तो, जिसको उन्होंने ऑलरेडी 90% काट दिया और बाद में भी उसको मुक्त किया। और जिस दिन उसका बर्थडे था 7 तारीख, इट वॉज 5 अक्टूबर बर्थडे था, एंड 7th को ही लेफ्ट, ही डाइड। एंड 7 तारीख इज द डेट ऑफ गुरुजी। 7 तारीख को बहुत सब लोग जानते हैं, इट्स एन ऑस्पिशियस डेट जिसमें गुरुजी उसको अपने साथ लेके गए हैं। और उस दिन सुबह आंटी उसकी मम्मा अमृत वेला करते समय उनकी बुक में छोटी सी फोटो थी गुरुजी की, जो जाके जल में गिर गया। आंटी ने मुझे बताया वो जल के अंदर जाके गिर गया, एंड जैसे वो फोटो जल के अंदर गिर गई तो आंटी ने वो जल सिद्धार्थ को पिलाना